नमस्कार फ्रेंड्स, गुड डे। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जो जी चाहे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं आज मेरे साथ, उनका मोस्ट वेलकम। एंड फॉर माय रिटर्निंग व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर फॉर वाचिंग द चैनल एंड फॉर योर कंटिन्यूअस लव एंड सपोर्ट। मेरे से जुड़े रहिए, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के सामने लाती रहूँगी। तो उसी सीरीज़ में आज मैंने जो वीडियो बनाया है वो अपनी मदर इन लॉ के साथ बनाया है। और सच बताऊंगी तो मैंने उनको कुछ दिनों के लिए, वो मेरे पास यहाँ पर आई थी, तो मैंने क्या किया कि उनसे नॉर्मल बातें करते हुए उनको जो है रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड करने के बाद में मैंने सोचा कि जानबूझ के मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैं उनको रिकॉर्ड करके मतलब मैं उनको नहीं बताना चाहती थी कि मैं उनको रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि ताकि वो अपने को अच्छे से खूब एक्सप्रेस करें और जो भी वो बात करना चाहती खुल के करें। और बहुत मज़ेदार है वैसे मेरी मदर इन लॉ, और रिश्ता तो मेरा उनका बहू और सास का है, पर बहुत प्यार मुझे वो बिल्कुल माँ की तरह करती हैं। तो ये जो वीडियो अगर आप देखेंगे, शी इज़ 91 प्लस, बहुत मज़ेदार बातें करती है। ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखेंगे और ज़रूर देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड हियर इट इज़। वीडियो की शुरुआत जो है वो उन्हीं के गाने से करेंगे। उन्होंने एक गीत गाया जो कि शादियों में नॉर्मली गाया जाता है, बन्ना बन्नी जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में। तो उन्होंने एक गीत गाया जो मैंने रिकॉर्ड किया। शुरुआत हम उसी से करेंगे, बड़ा मजेदार है, प्लीज आप देखिएगा। हमका लागे नजरिया हमरी गुलाबी चुनरिया, हमका लागे नजरिया सासू जी हमसे पनिया भरावे, सासू जी हमसे पनिया भरावे, हमरी है नाजुक कमरिया, हमका लागे नजरिया हमरी गुलाबी चुनरिया, हमका ला। ये सा से पा तक सा पा प गा म ग म गा, फिर ऊपर नी रे पा म ग म ग रे सा पा। याद है आपको? है इतने जम्बल्ड अप सब सिखाते। नहीं तो आपको याद है? याद है तभी तो। सा पा पा मा गा मा गा, ये सा से पा तक का हो गया है। नी धा नी, फिर गम प नी गम प गम ग रे सा नी सा पा। ये जब बहुत एडवांस हो चुके थे, लेकिन ये चीज याद है। तो आप अब जो आएगा उस दिन टीचर तो आप ये सुनाइएगा। नहीं, वो इतना ज्ञाता है। अरे ज्ञाता है तो क्या हुआ, आप कोई कम ज्ञाता है? नहीं, ये कुछ चीज़ें हैं कि इसको करने में बहुत टाइम लगा था। वो हमारे बोर्डर्स जी थे, बहुत चिल्लाते। कौन थे? जो हमारे टीचर थे। क्या नाम था? म्यूजिक वाज वन ऑफ माय सब्जेक्ट। नहीं, दैट तो आई नो, मैं कह रही हूँ उनका नाम क्या था सर का? मिस्टर बोर्डस, उनकी वाइफ भी थी बोर्डस। और सुनो, एक्चुअली वाइफ वाज द म्यूजिक टीचर, वो बीच में आ जाते थे। वाइफ भी अच्छा, वाइफ म्यूजिक टीचर थी, पर टीचर ये वो थी, लेकिन वो जानते थे शायद। और उन ज़माने में किसी ने, प्रिंसिपल ने कहा भी नहीं। फिर बोर्डर जी जो थे वो कहते थे हमारे घर में आना, फलानी चीज़ तब सिखाएंगे। या तो यहाँ बहुत डांट पड़ती थी या जो कुछ भी हो। शिल्पी जब उनके घर जाते थे, इतना बढ़िया म्यूज़िकल रूम, जैसे हम यहाँ नोटिस करते हैं कि जैसे उनके कमरे में म्यूज़िक बोलती है, सब इंस्ट्रूमेंट्स रखे रहते होंगे। एक अजीब सा डेकोरेशन था म्यूजिक। और जब यहाँ बहुत डांटते थे तो एक बार अपने घर बुलाते थे, चाय पानी पिलाते थे। और गाना जम्बल्ड अप, वो कहते थे जम्बल्ड अप स्वर सीख लोगे तो ना। एक बार फिर से गाइए, फिर से गाइए एक बार। सा पा पा मा गा मा गा, ये नीचे के हो गए। फिर ऊपर जाओ, नी धा नी, फिर नीचे जाओ, गम पा नी गम पा गम ग रे सा नी सा पा। हाँ, ये चीज याद है। क्या बात। जम्बल्ड कहते ये इसको बोलते हैं स्वर साधना। तो आप क्यों नहीं सिखाती अन्नू को फिर? अब ये एक चीज याद है तो अन्नू को हम सिखा दें। अरे वो जमाना क्या मतलब?
अब वो वो सिखाएंगे जो देखिए जो सीखेंगे आपसे वो तो एकदम पक्का होगा। नहीं, ये बहुत अभी तो सारे रे गगमा ये सब सीखते रहो चलते। ये वाला आखिरी का था, आखिरी का था। तभी वो और आपकी जब रीसेंट जब मेमोरी हाँ में रह याद गया। है। और हमें याद है जब बीए में जो एग्जामिनर आता था, म्यूजिक प्रैक्टिकल होता था, तो बाहर से आता था वो एग्जामिनर। उसके लिए बोर्डर जी हम लोग को तैयार करते। अब बहुत डरते थे, बस जब वो आएगा ना मुंह खोल के तानपुरा बजाती रहना, बोलना नहीं, तानपुरा बजाती रहना, मुंह खोल देना, वो समझ जाएगा कि बहुत सीखी हुई है। ऐसे डांटते थे। स्वर साधना अपने आप वो, तो हम लोग तो वोकल वाले थे। स्वर साधना आएगी तो इंस्ट्रूमेंट पे आप जब पा बोलोगे तो उंगली पा पे अपने आप चली जाएगी। उतना ज्ञान हो जाना चाहिए सुरों का। ही वो रेडियो स्टेशन पे कभी कदा क्लासिकल गाते थे। ही वॉज नॉट अ गुड सिंगर, लेकिन वो बहुत गजब का टीचर था। आपने नहीं कभी गाया रेडियो पे? ही हिमसेल्फ वॉज नॉट अ गुड सिंगर। स्टेज पे जाके गाया स्कूल में, कॉलेज में? नहीं, कॉलेज में तो फंक्शन होते ही रहते थे, तो उसमें गाती तो थी? ड्रामे में गाते। हाँ, जैसे शकुंतला वाला होता था ऐसे वो? नहीं, हम ध्यान नहीं, क्या कहते हैं, हम और आशा दोनों पार्टिसिपेट करते थे। और अभी तक स्कूल की प्रेयर याद है। गाइए। रचा प्रभु तूने यह संसार सारा, तू ही भाई बंधु, तू ही जगत जननी, सकल जगत में है तेरा सहारा। दिस यूज्ड टू बी और स्कूल में? हाँ, क्लास में जाने के पहले बहुत बड़ा हॉल था, सब क्लासेस की लाइन लगती थी। तो आप वो जैसे जो स्टेज पे जो लोग गाते हैं मेन 3 4 5 नहीं, बच्चे नहीं, उनमें नहीं, थी? नहीं, नहीं थी। हमसे बड़े धुर। भैरवी सुबह गाते हैं? सुबह अर्ली मॉर्निंग राग भैरवी। और एक राग मेघ मल्हार आती है आपको? मल्हार, वही बारिश के टाइम। अच्छा, और एक नहीं तो उसमें क्या अलग क्या है वो बताइए। कुछ स्वर साधना ऐसी होती थी कि वो एटमॉस्फेयर, हम तुम्हें ये अपने गुरुजी का बता रहे हैं। नहीं तो आपको आती है गानी? नहीं, अरे वो आती है, 90 साल की बुढ़ी है ना, चलिए आती। तो क्या वो आती होती है तो 90 साल में कोई बोलते थोड़ी है? नहीं, नहीं, तो आपने कभी सीखी नहीं होगी? परफेक्ट थोड़ी थे। पूरा आपने बस म्यूजिक ही नहीं आता सीखा? था, सुनते थे, इतने परफेक्ट थोड़ी थे। कोई राग नहीं लेकिन सीखा? नहीं, कोई भी राग नहीं सीखा आपने? बहुत सारी रागे थी। राग केदारा हमारा चॉइस सॉन्ग था, तो लेकिन फिर अब कौन तो क्या था वो नहीं है। तो यू कैन मेक आउट कि कौन से राग से क्या कौन सा गाना बना है? उस समय तक कर लेती थी, क्योंकि हमारे ये जो गुरुजी थे बहुत बढ़िया गायक नहीं थे। एक ज़माने कानपुर में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, जसराज सिंह, ये इंडिया के टॉप क्लासिकल सिंगर हैं। पंडित जसराज और ओंकारनाथ जी ठाकुर। ओंकारनाथ जी ठाकुर, तो ये सब प्रोग्राम लेट नाइट होते थे। तो आपको अलाउड था जाना? नहीं, तो अलाउड तो नहीं था, यही मुश्किल थी। और हमारे जो गुरु जी थे वो जानते थे, हम लोग कहते तो उनके साथ नहीं जाती थी आप? हाँ, पंडित जसराज का गाना। बट जो हमारे टीचर थे, हम लोग सभी लोग कहते थे, और हमको ये भी खाली बाद में सुनते थे रेडियो में कि ओंकार नाथ जी ठाकुर ने सब गानों के बाद सुबह भैरवी गाई थी। और उनके लिए था कि वो ऐसा गाते हैं जैसे बादल गरजते। शिल्पी सच में क्लासिकल म्यूजिक से रोए खड़े हो जाते हैं, बिलीव मी। आपको पंडित जसराज सुनना है? यूट्यूब पे सुना दूंगी। तो इसका क्या हुआ, हमारे जो गुरुजी थे, हम सब बच्चों ने कहा सर हम लोग को अलाउड नहीं, रात में प्रोग्राम होते, जसराज पंडित जसराज गाते, और इनकी तो एक राग पकड़ ली तो घंटों उसी राग में, पहले सरगम गाएंगे, फिर छोटा ख्याल, फिर बड़ा ख्याल, फिर तराना, उसके बाद अलाप। तो वो हमारे गुरुजी इतने शिल्पी, बोले एक सैटरडे संडे किसी दिन हम उन दोनों से कहेंगे हाथ जोड़ के, ही ब्रॉट देम इन माय स्कूल। और म्यूजिक के बच्चे सामने बैठ के उनके, ऐसा टीचर था, देखो रोए खड़े हो जाते। फिर उन्होंने सुनाया वहाँ बैठ के स्कूल में? और वो लोग मान गए। ये एक्सप्लेन के हमारे बच्चे कहते हैं,
पंडित जसराज को हम कहाँ सुनेंगे, हजारों रुपए का टिकट सुनने वाले। पंडित जसराज और ओंकार नाथ जी ठाकुर थोड़ा थोड़ा गाया, क्योंकि ये लोग तो जब गाना शुरू करते हैं तो 1 घंटे तक गा लेंगे, नहीं है वो मिस्टर बोडस जो उनको हमारे कॉलेज सिर्फ म्यूजिक सीखने वाली लड़की, हमने सुना है पंडित जसराज और ओंकार नाथ जी। हाय शिल्पी, बोर नहीं होगी, हम म्यूजिक की बात करते हैं। करे शोर सावन का महीना, पवन करे शोर, जियरा रे रागे जैसे बनवा नाचे मोर, सावन का महीना। ये डुएट गाया था हम लोगों ने। शोर, अरे बाबा शोर नहीं, शोर। रामा गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कोई हो खेवैया, मेरे किनारे ले जाए जिस ओर, जियर झमे ऐसे जैसे बनमाना जे। हाय शिल्पी, बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम,